ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा ही माहौल हमारे चारों तरफ बन जाता है। हम चाहे तो बहुत बड़ी खुशी का भी माहौल सोच सकते हैं, लेकिन कलयुगी संस्कार के वशीभूत होकर हमेशा हमारे अंदर व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प ही आते हैं और नेगेटिव वातावरण ही तैयार हो जाता है। क्योंकि कलयुगी का प्रभाव है, शक्ति का कमी है, इसीलिए हम नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा पैदा करते हैं, पॉजिटिव कम करते हैं। जबकि बाबा आया है तो बोलता है बाबा कि अब पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करो, उससे वातावरण चेंज हो जाएगा। तो बाबा कहता है नज़रअंदाज कर देते हैं, अच्छे विचार आते भी हैं, अंदर में आता जरूर है, उसको नज़रअंदाज नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, बुरा ही सोच लेते हैं और बुरा सोचने से ही बुरा हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता है ना कि अच्छा सोचो, रोज रोज अच्छा सोचने अच्छा बोलने के लिए बाबा रोज कहता है, क्योंकि वातावरण बदली होगा हमारे विचारों से, हमारे अंदर की स्थिति से बदली होगा। तो बाबा कहता है कि अपने मन बुद्धि को गम में डुबोए रखते हो और फिर कहते हो कि खुशी तो आती नहीं, खुशी तो आती नहीं, सुख तो मेरे जीवन में है ही नहीं। तो कारण कहाँ से आ रहा, हमारे अंदर से आ रहा है, हम खुद को ही गम में डुबाए रखते हैं। गम अच्छा लगता है क्या किसी को? दुख अच्छा लगता है क्या? फिर दुख के बारे में सोचना ही क्यों? परिस्थितियां वैसी ही रहेगी जो दिख रहा है, लेकिन हम उसको बदल सकते हैं। हम उसका जितना चिंतन करेंगे वही माहौल आएगा। तो बाबा कहता है कि बाबा रचयिता है और तुम मास्टर रचयिता हो, तो तुम अपनी बगिया को रचो कि कैसे फूलों से होना चाहिए कि कांटों से होना चाहिए। कांटों को भी फूल बनाना है ना, बाबा बनाता है कांटों को भी। तो हम बच्चों को भी देखना है कि हम कांटों से फूल बनाने वाले हैं कि कांटा को और ज्यादा कांटा हम बना देते हैं। सोच सोच कर ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है, ये बोलना ही बहुत खराब हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता अपनी सोच को पहले बदलो, गंभीरता का गुण धारण कर लो, तो व्यर्थ टकराने से बच जाओगे, व्यर्थ से टकराने से बच जाओगे। गंभीरता का मतलब होता है कि सारी बातों से न्यारा साक्षी दृष्टा हो जाओ, इसको कहा जाता है दूसरे शब्दों में गंभीरता। तो बाबा कहता है हम लोगों को गंभीर बनना है। तो बाबा कहता है बच्चे यही अभ्यास करो कि मैं हमेशा लाइट का स्वरूप हूँ, माइट हाउस हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं अपने परम धाम में भी इसी स्वरूप में थी, लाइट हाउस और माइट हाउस के रूप में चमक रही थी, लाइट का सितारा और शक्तिशाली सितारे के रूप में चमक रही हूँ। सूक्ष्म वतन में भी मेरा शरीर फरिश्ते का है जो लाइट और माइट से भरपूर है, शक्तिशाली भी है और एकदम हल्का भी है। तो इसी तरह की किरणें तुम फैलाते रहो बच्चे, बस यही अभ्यास बार बार करते रहो, चाहे भ्रिकुटी के मध्य बैठकर, चाहे तो अपने आप को फरिश्ता स्वरूप ढालकर। दोनों ही रूप में केवल अच्छा फैलाना है, पॉजिटिव फैलाना है। जितना हम फैलाएंगे, एक व्यक्ति जा रहा था तो वो नया घर बनाया था, नया घर में लोग बोल दिया ना इसमें वास्तु दोष होगा, इसको पहले ठीक करो। तो लाया किसी व्यक्ति को और वो वास्तु दोष ठीक करने के लिए लाया, तो गाड़ी में बैठा कर ला रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ कि एक अचानक से देखा कि एक बच्चा पार हो रहा है दौड़कर, तुरंत ब्रेक लगा लिया, बोले नहीं रुकते हैं, और थोड़ा देर और रुक गया। तो देखा कि दूसरा बच्चा भी पार हुआ, तो वो पूछा कि आप क्यों रुके इतना देर? बोले कि जाहिर सा बात है, अगर एक बच्चा पार हुआ है दौड़ते हुए तो उसके पीछे जरूर एक बच्चा और होगा, तभी वो दौड़ रहा है, क्योंकि बच्चे अकेले नहीं खेलते हैं, साथ में खेलते हैं। सो दोनों बच्चों को पार करने के लिए रुके, वो आगे बढ़ा। तो इसी तरह कुछ कुछ परिस्थितियां आते गया और रुकता गया कि नहीं, सब कुछ ठीक होने दो उसके बाद हम जाएंगे, थोड़ा देर होगा तो देर होगा। लेकिन कोई गाड़ी से जल्दी जा रहा था तो उसको जाने दे दिया, रुक गया वो। बोले तुम जाओ, अपना चाल धीमा कर दिया और दूसरी गाड़ी वाले को जाने दिया। बोले आप क्यों आप पीछे हो गए? तो बोले कि जरूर हमसे ज़्यादा जरूरी काम उसका होगा, इसीलिए उसको जाने दे दिए। इसमें अच्छी बात है ना। तो इस तरह से रास्ते भर में कोई ना कोई परिस्थिति आता गया, वो दाता के रूप में देता गया। जब घर तक पहुंचता है तो जो व्यक्ति वास्तु दोष ठीक करने के लिए आया था, वो क्या बोलता है कि आपके घर में वास्तु दोष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके विचारों में शुद्धता है, आपके विचारों में दाता का स्वरूप है। आप पहले अपने सुख से पहले दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं, तो आपके घर में दुख, अशांति, बीमारी तो कदम भी नहीं रख सकती, क्योंकि दुआओं का पुण्य का खाता आपके पास जमा है। तो क्या हम लोग वैसा ही करते हैं? दुनिया वाले क्या है, चलते हैं तो पहले अपना स्वार्थ देखते हैं कि मेरा ठीक हो रहा है कि नहीं। बाबा के पास भी आने से पहले यही शर्त रखते, मेरा ठीक है,
प्यार नहीं दिखा पाते हैं बाबा से कि हम बाबा से प्यार करते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए बाबा, हमको आप मिल गए हैं। लेकिन अभी भी बच्चे क्या फंसे हुए हैं कि ये चाहिए तब ठीक होंगे, ये चाहिए, ये नहीं हो रहा तो कहाँ से करेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे भी है ना, शर्त रख दी है बाबा के, नहीं ठीक होगा बाबा को छोड़ देंगे। ऐसे भी बच्चे हैं, नहीं ठीक होगा हम बाबा को ही छोड़ देंगे। कितना कड़ा हिसाब किताब रखते हैं बाबा के साथ भी। मनुष्यों के साथ तो रखते ही हैं और बाबा के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, छोड़ देंगे। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, अगर नहीं पूरा हुआ ना तो हम नहीं मानेंगे बाबा को। ये कैसा शर्त है, कैसा शर्त है बाबा के आगे। बाबा जान रहा है कि क्या सही आपके लिए क्या गलत है, उसके बावजूद बच्चे ऐसा शर्त रखते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता देखो बच्चे बाप की बार बार परीक्षा लेते हैं कि ठीक करो तब हम आएंगे, ठीक करो तो हम ये करेंगे। और बाप अगर एक बार परखने के लिए कि मेरा बच्चा सच्चा है कि नहीं परीक्षा लेता है, तो पूरी तरह से बोलता है कहाँ ठीक हो रहा है, और ही ज़्यादा उलझ जाते हैं बच्चे। तो बाबा बोलता है कि बच्चे फिर भी मैं रहम दिल हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे अभी कमज़ोर हो गए हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं बच्चे। कि देखिए बाप हमेशा रहम दिल होता है ना, तो हमेशा रहम ही करता है। हम बच्चे रहम दिल नहीं, अपने अंदर भी चेक करेंगे ना तो देखिए बड़ों के अंदर थोड़ा सा रहम दिल होता है, लेकिन छोटों के अंदर नहीं होता है। छोटा बोलता है हमेशा कि बड़ा तो ऐसा ही कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम कितना करेंगे, छोटे बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ पर तो केवल आत्मा है हम लोग, और आत्मा बनकर हर एक को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको देते जाए, सबको सुख देते जाना है। तो बच्चे बस यही अभ्यास बार बार करो कि तुम्हें दाता बनकर देते जाना है, देते जाना है, किसी से लेने वाला नहीं बनना है। इसीलिए अब इस अभ्यास को और अधिक बढ़ाओ कि हम बाबा से कितना प्यार करते हैं। बाबा तो घड़ी घड़ी प्यार का सबूत देता है, ठीक कर देता है, लेकिन हम क्या सबूत दे पाते हैं। जब हमारे जीवन में सुख आने लगता है ना तो अलबेलेपन में आ जाते हैं। कर तो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाबा को थोड़ी छोड़ देंगे, बहस लगा देते हैं। लेकिन नहीं, वो उमंग उत्साह आप चेक कीजिए कि आदि में जो मतलब जब हम लोग आए थे ज्ञान में, उस समय का उमंग उत्साह और अभी का अंतर है। अभी भी उतना ही है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। उस समय भी वही परिस्थिति था, इस समय भी ये है। फिर उस समय इतना उमंग उत्साह भगवान मिला, हमको बनना ही है बाप समान। आदि में कितना था और क्या हुआ भी, तो क्या हुआ, बाबा से प्यार कम हो गया कि बाबा के प्यार में कमी है। बाबा के प्यार में कमी नहीं, हमारी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही है ना, इसके कारण हम बाबा से प्यार में कमी कर देते हैं। इच्छाओं के पीछे हम लोग भागते हैं कि इच्छाएं पूरी होंगी तो बाबा बाबा ठीक है, नहीं पूरा हुआ बाप भी किनारा। ऐसे बच्चे हैं। क्या हम उन बच्चों की श्रेणी में हैं जो बाप को छोड़ दे, प्राप्ति हुआ तो ठीक, नहीं प्राप्ति हुआ तो किनारा? क्या उन बच्चों की श्रेणी में हम लोग हैं, लाइन में हर हाल में प्यार करने वाले हैं, चाहे मिले या ना मिले? क्योंकि हमसे ज़्यादा वो जानता है कि इसको क्या ज़रूरत है, बच्चे को क्या खिलाना है। माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, बाप से ज़्यादा कोई पूरा नहीं करता है। तो इसीलिए हमें उस पर यकीन रखना चाहिए। हम अपनी कहानी बताते एक कि मेरा जब शादी हुआ तो थोड़ा बहुत तो 19-20 परिवार, बड़ा परिवार में आए, छोटे परिवार से आए थे, एकदम इकलौती बेटी थे, ज़्यादा प्यार दुलार में पले थे। और उसके बाद यहाँ आए तो एकाएक लग रहा था कि मतलब रूई को पहाड़ मिल गया, इतना बड़ा परिवार मिल गया। तो करना तो आता नहीं था कुछ भी, कैसे लेकर चलें। और अब मेरी जितनी चचेरी बहन लोग का शादी हुआ तो उन लोगों का थोड़ा बड़े बड़े मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार में हो गया, बड़ा अच्छा से उन लोग रहने लगी, कोई जॉब में तो कोई बड़ा। तो मन मेरा बोला कि तुम्हारी मम्मी पापा अच्छा से नहीं किए, ऐसा मन में ख्याल आया। फिर मन से बात किए कि इसमें मम्मी पापा का क्या दोष है, उसमें क्या दोष है, मेरा जहाँ जोड़ी था वहां हुआ, इसमें उन लोगों का क्या दोष है, किसी का दोष है क्या? उन लोगों का जहाँ जोड़ी है वहां हो रहा है, इसमें किसी को दोष देने से क्या फायदा? नहीं, मेरा जहाँ भाग्य था वहां हुआ, अब मेरा भाग्य जब यहाँ हुआ है तो यहीं हमको अच्छा मिलेगा, यहीं अच्छा होगा। तो ऐसा हुआ होने लगा, जिसका जिसका हुआ उन लोग भी टेंशन में आने लगी और मेरा ठीक होने लगा। तो देखिए कि ये सारा कुछ उस समय नहीं जानते थे, उस समय ज्ञान में नहीं थे, लेकिन फिर भी बाबा कुछ कुछ टच कर देता था
कि बच्चे ऐसा नहीं ऐसा सोचो, ऐसा नहीं ऐसा सोचो, तो सोच लेते तो हल्के हो जाते थे। और देखिए कि जहाँ बाबा लाता वहीं मेरा पाठ है और वहीं सुख शांति भरपूर है। तो हम लोग क्या करते ना, मन की बातों में आ जाते हैं और मन क्या करता है, दुनिया की बातों में आ जाता है कि क्या है, और हम उस पर नहीं विश्वास। सोचिए जब लौकिक माँ बाप क्या गलत घर में कर देगा, अपने से ऊंचा घर में किया। लौकिक माँ बाप जो भी होता है अपनी बेटियों की शादी चाहता है कि मेरे से ऊंचे में जाए, ताकि हमारे बच्चे सुखी रहें, संपन्न रहें। अब सोचिए एक लौकिक माँ बाप जब इतना कुछ सोच सकता है, वो पारलौकिक माता पिता है, वो हमारे बारे में नहीं सोचेगा? वो तो बहुत कुछ सोच के रखा, तभी तो बोलता है बच्चे हम बहिष्ठ लेकर आए हाथों पे, तुम पुरुषार्थ तो करो। और हम लोग क्या करते हैं, यही कलयुग में ही पहाड़ बनाने की तुलना कर रहे हैं कि अरे सतयुग में क्या होगा नहीं जानते, हमको तो यही सब कुछ चाहिए, हमको यही। अरे अल्पकाल का सुख क्यों देगा बाबा? अल्पकाल का सुख अपने बच्चों को क्यों देगा? बच्चे सुख आया और खत्म हो जाए, ऐसा सुख नहीं देगा। वो सुख देना चाहता सदा काल के लिए, लेकिन बच्चे जिद पकड़े हमको यही चाहिए बाबा, हमको यही चाहिए। और बाबा बोल रहा नहीं बच्चे, तुमको सदा काल के लिए सुख देंगे, तुम थोड़ा धैर्य तो रखो, थोड़ा धैर्य तो रखो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, धैर्य को खो देते हैं, कलयुगी संस्कार है ना, धैर्य नहीं रखते हैं। चलते रहें, चलते रहें, मंजिल बहुत सुंदर मिलेगा। तो इसलिए जब लौकिक माँ बाप अच्छे करते हैं, तो पारलौकिक माँ बाप पर भी उतना विश्वास करें कि वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने दे रहा है, पल पल हमारा साथी बन रहा है, सहयोगी बन रहा है, पल पल हमें कलयुगी वातावरण से निकाल कर सतयुगी वातावरण में ढाल रहा है, यहाँ पर संस्कार भर रहा है। उसके बाद 2500 साल तक कोई दुख अशांति बीमारी कुछ भी नहीं होगा, बहुत सुख शांति होगा। और वो सुख यही जन्म से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि जाएंगे उस जन्म में तो होगा, इसी जन्म में होगा। लेकिन जब तक आप देह भान से मुक्त नहीं होंगे तब तक नहीं, देह भान से मुक्त होना ही होगा। और आप कितना जल्दी हो सकते हैं होइए, जितना जल्दी हो सकते हैं, लेकिन देह भान में फंसे रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे परिवर्तन करो, अपने आप को परिवर्तन करो, बस अलर्ट रहो कि माया संकल्प देगी बुरा, तुम्हें अच्छे संकल्पों में उसको परिवर्तन कर देना। वो तो देगी, माया तो अपना चाल खेलेगी ना। अभी क्या बोले कि मन क्या बोला, देखो तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बुद्धि क्या जवाब दिया? कोई भी माँ बाप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खराब करेगा क्या? तो मन और बुद्धि का दोनों का बातचीत हो रहा है। इसी का कहानी बना ना ये जितिया में चील और सियार जो बात करते हैं, चील और सियार बात करते हैं दोनों। और सियार क्या करता है, जाकर खा लेता है, हड्डी मांस खा लेता है, और सियार बोलता है नहीं हम आज तो व्रत रखेंगे। तो यहाँ भी सब चीले सियार बैठे हुए हैं, है ना। अब कौन चील बनते कौन सियार? बाबा बोलता है नेगेटिव ऊर्जा नहीं धारण करो, नेगेटिव धारण कर ले, नहीं हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम तो अब नेगेटिव बोल के ही रहेंगे गलत सलत बोल के ही रहेंगे। और एक बच्चा है जो बोलता है नहीं हमको तो पॉजिटिव सोचना है। तो ये हमारा निर्णय होना चाहिए। अब दूसरे जन्म में उन लोग दोनों क्या बन गए, एक बड़ी रानी बनी तो एक छोटी रानी बनी, लेकिन प्राप्ति ज्यादा किसको हुआ? छोटी रानी को हुआ। बड़ी रानी वही चील बनती है और छोटी रानी सियार जो रहती वो बनती, लेकिन छोटी रानी को ही सारा कुछ प्राप्ति होने लगता। यहाँ उस बड़ी रानी का बच्चा नहीं हुआ और छोटी रानी का बच्चा हुआ, और उस बच्चे से ईर्ष्या करने लगी, बार बार उसको एक बार टुकड़ा टुकड़ा करके काट काट के फेंक दी, दे दी उसको गिफ्ट के रूप में। सब खेल रहा, उसमें सोना चांदी हीरा मोती भर गया। तो अगर आपका अच्छा कर्म बाबा के साथ हो रहा है तो लोग लाख चाहे बुरा करना चाहे, बुरा आपके साथ नहीं होगा। ये गारंटी है कि बाबा बुरा नहीं होने देगा कभी भी हमारे साथ। लेकिन बशर्ते हम देह भान से बाहर निकले। और मन, वो तो मन का काम है ना दुनिया के अनुसार दिखाना, अच्छा दिखाएगा बुरा दिखाएगा व्यर्थ दिखाएगा। बुद्धि को निर्णय करना होगा, बुद्धि से भी ना हो तो आत्मा है, आप कंट्रोल में कर ले अपने आप को, शरीर को भी, मन बुद्धि संस्कार को भी कंट्रोल कर ले कि नहीं अब आत्मा हूं मैं और परमात्मा के अनुसार ही चलना है। तो हमारा दिन बदलता ही है, बहुत अच्छा दिन गुजरता है। तो इसीलिए बस बच्चे पूरे उमंग उत्साह में रहकर ये सब करते चले जाओ, देखना फिर कमाल पे कमाल होती जाएगी। कमाल पे कमाल तो हो ही रहा है, वो तो हम लोग ही देख रहे हैं कि कितना कम समय में बाबा कितना कमाल पे कमाल दिखा रहा है। कभी सोची भी नहीं थी कभी ऐसा भी होगा,
इतना अच्छा होगा नहीं सोचे थे कभी। तो बाबा कहता है सोचा नहीं था भगवान का प्यार मिलेगा, सोचा नहीं था कि इतना सुंदर जिंदगी की बाबा को सौंप देंगे, बाबा ही ठीक कर देगा। कभी ऐसे नहीं सोचे थे। लेकिन आज बाबा कितना मजा दे रहा है, हम लोगों को मजा करवा रहा है। जब नहीं होता है ना, छोड़ देते, जाओ बाबा अब तुम संभालो, हमसे नहीं हो रहा, कितना मजा आ रहा है, छोड़ दिए, जो हो रहा है वो करो, नहीं हो रहा है बाबा पे छोड़ दिया, और देखते हैं और अच्छे से वो कार्य हो जाता है। जो छोड़ते हैं बाबा पे वो और अच्छे से हो जाता है। तो ये बाप का चमत्कार है, उस पे यकीन रखे, उससे किनारा नहीं करे। किनारा करने से माया को और ज्यादा चांस मिल जाता है। इसलिए सदा नहीं होता है, जब भी बाबा को समर्पण दिल से करे, बार बार करे, बाबा ऐसा नहीं हो पा रहा हमसे, आप करो अब, आप, हम आपकी गोद में, हम तो चलते रहेंगे, आपका श्रीमत को नहीं छोड़ेंगे, ना ही आपका जो दिनचर्या आप दिए हैं उसको छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब आप इस परिस्थिति को ठीक करो। आप ठीक करता है, वो उमंग उत्साह भरता है बच्चों को, बच्चों को बहुत आगे बढ़ाता है। ये हम खुद अभी जस्ट कुछ ऐसा दिन गुजरा, ऐसा कि बोल रहे थे कि बाबा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे क्या ना करे, अब तुम समझो क्या। अचानक देख रहे हैं जैसे कि कोई मुख से बुलवा रहा, जो करवा रहा करवाते जा रहा, और सब अच्छा होता जा रहा है। तो ये बाप का चमत्कार है। पुण्य का खाता बढ़ाएं, और वो पुण्य का खाता भी आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। आज सुबह की भी मुरली में था ना कि आप सेवा कर रहे हैं, कोई बच्चा आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन आप जो खर्चा किए हैं उसका हिसाब किताब आपका खाते में चढ़ गया है। कितना और क्या करेगा बाबा, बताइए, और कितना क्या करेगा। हम लोगों को बस अपना तन मन धन लगाते हुए इस यज्ञ का पालना करना है। हम चेक करें कि हम कितना इस यज्ञ में तन मन धन दे रहे हैं, जो हम पाने की इच्छा रख रहे हैं, कितना दे रहे हैं, दे रहे हैं। देखिए अपने ऊपर अगर खर्च करना रहता ना, तुरंत निकल जाता है, लेकिन यज्ञ में कितना दे रहे हैं इसका कुछ नहीं है। तो जमा क्या होगा, यज्ञ में देने से होगा, करने से होगा, तब तो यज्ञ का पालना होगा। जो बच्चे नहीं दे पा रहे उसका भी पालना, जो दे रहे हैं उसका भी पालना, सबका पालना इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो हम चेक करें कि हम लोग कितना करते हैं, अपना तन कितना सेवा में लगाते हैं। कोई भी सेवा मिले हमको करते चले जाना। मन कितना सबको पॉजिटिव संकल्प देते हैं, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना, ये हो गया मन का सकाश देना। और आज बाबा साकार मुरली में बोला कि मनसा सेवा सबसे पहली और नंबर 1 सेवा है। लेकिन सबका मन है अच्छा, सब अपने को ही बोले, क्या मन अच्छा है? मन तो इधर उधर भाग रहा है, मन तो नेगेटिव व्यर्थ सब कुछ सोच रहा है। तो हम कितना बाबा बाबा जो राय दे रहा है, जो बाबा हम लोगों को श्रीमत दे रहा है, मनसा ठीक करो, मनसा ठीक करो, मनसा ठीक कर ले, सारा परिस्थिति गायब हो जाएगा, सारा परिस्थिति। अब जितना इतना दिन में तो इतना बाबा महसूस कराया है कि कोई भी परिस्थिति बड़ा नहीं है। लेकिन हम बच्चों का कमी होता है कि कोई भी आता है तो थोड़ा बहुत मूंझ जाते हैं। लेकिन इतना दिन में तो बाबा इतना तो मजबूत बना दिया कि कोई भी परिस्थिति बड़ा नहीं है, परिस्थिति बड़ा नहीं है, परिस्थिति से बड़ा मेरा बाप है। और बाबा इतना हल्का करता, छोड़ दो, नहीं हो रहा छोड़ दो। एक रामकृष्ण परमहंस का एक बहुत सुंदर कहानियां सुन रहे थे। वो बचपन में ना बड़े अलबेले थे और कुछ मतलब अच्छे से नहीं करते थे। तो एक स्त्री थी, उसका नाम भूल रहे हैं, वो स्त्री एक मंदिर बनाई वहीं पर, काली मंदिर बनाई थी। अब कोई उसमें पूजा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि वो शास्त्र सबको नहीं मानती थी, शूद्र थी, इसीलिए शूद्र होकर मंदिर बनाई थी, इसीलिए कोई पंडित नहीं मिलता था। तो एक पता चला रामकृष्ण परमहंस के बारे में, छोटा सा बालक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था वो, तो उसी को बुलाया गया। तो उसके बारे में फिर सुनने को मिला कि वो कभी पूजा करता है, कभी नहीं करता है, कभी इस टाइम करेगा, कभी उस टाइम करेगा, कभी दिया जलाएगा, कभी नहीं जलाएगा, कभी घंटा बजाएगा, कभी नहीं बजाएगा, भोग जो बनाता था उसको लगाने से पहले फैले खुद खाता था। और उसके बाद अब ये सब सुन के उस स्त्री के मन में तो अजीब लगने लगा कि कैसा है पुजारी। तो उसको पूछी कि आप शास्त्र के अनुसार तो पूजा करते नहीं हैं। तो बोले कि पूजा क्या होता है, प्रेम होता है, हम प्रेम से पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार तो एक नियम होता है कि एक नियम कर दिए, हम वो पूजा नहीं करते, आपको कराना है तो कराइए। तो बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिए। फिर दूसरा शर्त बोली कि आप कभी करते हो, आखिर सारे लोग जुड़े हैं, रोज आना चाहते हैं पूजा करने के लिए, और आप कभी 10 बजे कराते हो पूजा, तो कभी 12 बजे, कभी कराते ही नहीं हो। तो बोले कि जब भावना ही नहीं रहा तो भगवान तो जान रहा ना कि आज मेरे अंदर भावना नहीं है, हम पूजा करें।
और अगर हम ज़बरदस्ती पूजा दिनचर्या के अनुसार कर भी दें, तो मेरा मन भी नहीं मानेगा, उस वो भी जान जाएगा कि ये तो ज़बरदस्ती करा, उस दिन फल तो मिलेगा नहीं। तो हम जब करते हैं ना, जब मेरा दिल पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है और भगवान का पूजा करने के लिए तैयार होता है, तो हम सारा कुछ एक साथ जोड़कर उस पर समर्पण कर देते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इसीलिए मेरा कोई टाइम टेबल नहीं होगा, ये शर्त मानना होगा। तो बोले चलो ठीक है, इसमें भी प्रेम है। तीसरा बोला कि लोग भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद बनाकर बांटते हैं और तुम खुद भोग लगाकर प्रसाद को खिलाते हो भगवान को, मतलब जूठा खिलाते हो। तो बोला कि मेरी माँ जब हमको खिलाती थी ना, तो पहले खा के देखती थी कि मेरे बच्चे के लायक है कि नहीं खाना। तो उसी तरह हम भी खा कर देखते हैं कि मेरी माँ को भोग लगाने लायक ये भोजन है भी या नहीं। सो हम तो बिना खाए हम नहीं लगाएंगे। तो इसमें भी भावना छुपा हुआ है कि हम खिलाएंगे तो पहले चेक, ये तो नहीं ना था कि हम खा ले तब हम उसको लगाएं, ये नहीं था भावना। उसके अंदर ये भावना था कि ये भोजन सही है कि नहीं, जो हम माता को लगा सकते हैं। हाँ, इसलिए चख के वो देखता था। अब तीनों में ही प्रेम छुपा हुआ है। वो स्त्री ना नहीं की, आज देखिए कि वही काली मंदिर कितना नामी ग्रामी हो गया, और वही रामकृष्ण परमहंस माँ के साथ खेलते थे, कूदते थे, सब कुछ अनुभव करते थे, साक्षात्कार होता था उनको। तो यहाँ पर आप प्रेम से बाबा को याद करें, एकदम दिल से समर्पण होकर याद करें। क्यों हम छोड़ देते हैं, जब उस रामकृष्ण परमहंस जो कि माँ के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, सो इतना समर्पण किया। और हम लोग तो भगवान के बारे में, बाबा मेरा पिता बनकर आया, मेरा टीचर सतगुरु बनकर आया है, और हम उसको छोड़ देते हैं। एक सेकंड डिसीजन ले लेते, बाबा हम तुमको अब नहीं मानेंगे, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। ये कैसा डिसीजन है, कैसा डिसीजन है कि अगर अपना बच्चा ये कैसा संस्कार, इसमें बहुत सूक्ष्म कहानी है कि आप एक सेकंड में बोल दिए कि जा बाबा हम नहीं मानते। आपका द्वापर से जितना भी बच्चा होगा आपका बात नहीं मानेगा, आपको घड़ी घड़ी धमकी देगा। तुम लोग ऐसा नहीं कर रही है ना, माँ बाप को बनेंगे आप, और बच्चे आपको धमकी देंगे, आप ऐसा नहीं कर रहे हो ना, हम छोड़ के तुमको चल जाएंगे। ऐसा भाग्य आप लिख रहे हैं, क्योंकि जैसा आप बाबा का बच्चा बनेंगे वैसा ही बच्चा आपको भी मिलेगा। ये बाबा भाग्य लिखने का कलम दिया है हम लोगों को, हम क्या कलम लिख रहे हैं। तो इसीलिए बाबा का हर श्रीमत पर एक्यूरेट चलें। जितना हम करेंगे उतना ही हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले करेंगे। तो इसीलिए अपने आप को देखिए कि हम एक्यूरेट चल रहे हैं। हर रिश्ते से धोखाधड़ी नहीं करें कि पति हम इसको मना रहे हैं बाबा को और मान ले रहे देधारी को, ये सब कुछ नहीं। उसको माँ बाप बना रहे हैं और लौकिक माँ बाप में फंसे हुए हैं। नहीं, बाबा कहता है एक्यूरेट, धोखा नहीं चल सकता यहाँ पर। और जैसा आप लिख रहे हैं अपना भाग्य, वैसा ही आपको हर जन्म में मिलेगा। तो क्या लिख रहे हैं, कैसा बच्चा मिलना चाहिए? खुद बच्चा बन जाए, अच्छे से अच्छा बच्चा बने, खुद अच्छा से बाबा को पति बनाए, पत्नी बनाए, सब कुछ बनाए, आपका हर रिश्ता सुंदर होता चला जाएगा। ओम शांति।